हेलो लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है लिब्रास इसमें हम देखेंगे कि सितंबर महीने में आपके लिए करियर और फाइनेंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसा रहने वाला है करियर और फाइनेंस मामले में सितंबर महीना। हम वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, तो बस लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रा, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रास। लवर्स का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने काम से प्यार कर रहे हो इस महीने। ओके, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस आए। ओके, तो चूज वाइजली। एंड पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप या कलीग के साथ में या फिर बॉस के साथ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। एंड एज ऑफ सोर्स का कार्ड है। देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल स्टेट। ओके, सोचने का तरीका बदल सकता है, न्यूली हो सकता है, या फिर लोगों को देखने का नज़रिया बदल सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस नई होती हुई दिख रही, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। ओके, एंड मे भी शायद पहले कुछ ना कुछ अनक्लियर था माइंड में। नाउ इस महीने सितंबर महीने में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट कर लोगे, काम को लेके, मनी को लेके। ओके, या देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल। ओके गाइस, देयर इज द प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन जो भी प्रॉब्लम था वो भी हल होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज लिब्रास। ओके, लेट्स देखते हैं कि सितंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज। लिब्रास के लिए बताइए प्लीज। लिब्रास के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है फाइनेंस और करियर के मामले में। यस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है लिब्रास। मे बी शायद यू डीलिंग विद अस सेंट्रोस फॉर कैप्रिकॉर्न। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके गाइस, मनी बाय स्टेबिलिटी। ओके, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, मनी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, नर्चर करते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे अपनी इस ग्रोथ तक पहुंचूं बोल के। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर। बिकॉज ऑफ द मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ चल रहा था, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उनको वहाँ पर सक्सेस मिल गया है। ओके, अगर कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे तो डिसीजन मेकिंग मनी वाइज, करियर वाइज होता हुआ दिख रहा है। ओके, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं डिसीजन के लिए या फिर रिजल्ट के लिए वेट करे थे तो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है मनी वाइज, करियर वाइज में। ओके, देयर इज अ कम्युनिकेशन जुडिशियल होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी अगर किसी के लिए इनहेरिटेंस हो रहा हो मनी वाइज, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें उनको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है किसी किसी के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास के लिए और क्या है बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे बी शायद या देयर इज द स्टेबिलिटी तो है, मे बी शायद हो सकता है फोर ऑफ सोर्स इज गोज बैक टू थ्री ऑफ सोर्स। देयर इज द हार्ट ब्रेक। ओके, हार्ट ब्रेक हो सकता है करियर को लेके या जॉब को लेके या मनी को लेके। ओके, मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, रेस्ट करना चाह रहे हो, तो तभी भी दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द प्रॉब्लम चल रही है मनी वाइज या करियर वाइज। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके गाइज, तो गाइज फोर ऑफ सोर्स है, मे बी शायद हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस, इसीलिए आपका क्लैरिटी है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट योर मेंटल प्रोसेस। रोलर कोस्टर होता हुआ दिख रहा है। आप फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं।
हेडेक के कारण। वाई फोर ऑफ सोर्स इज रिवर्स देयर, वाई 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 फोर ऑफ सोर्स इज रिवर्स देयर। ओके, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप। सी पार्टनरशिप अबाउट, जो कि मैंने पहले कहा, पार्टनरशिप आपका जैसा कि पार्टनरशिप था, ओवरऑल एनर्जी लवर्स का कार्ड था। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप हो सकता है, मे भी शायद उसकी वजह से आप ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि पार्टनरशिप की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, न्यू प्रोजेक्ट की वजह से मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, या फिर पार्टनरशिप की वजह से मेंटल स्ट्रेस हुआ हो। ओके, इसलिए आप मेंटल ब्लॉकेजेस से और फ्यूचर के बारे में देख नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड सी दिस 3 कार्ड इज 3 एंड आप 3 कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे 3 is all about communication. Okay guys, let's see what else. Yeah, but no matter what guys, okay Libras, no matter what, आप यहाँ पर स्टार्टिंग में भी शायद कुछ ना कुछ केस चल रहा हो आपके इस मनी वाइज के लिए। ओके, बट हार्ट ब्रेक हुआ है, बट देयर इज द सोल्यूशन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज दियर, 10 ऑफ एंड कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है, जॉब वाइज या फिर मनी वाइज अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। लक आपके फेवर में आ रहा था, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, व्हील आपके टर्न में आ रहा है, बोलते ना समय का पहिया आपके साइड में आता हुआ दिख रहा है। सो मच बिकॉज ऑफ द सी गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि अगेन लवर्स का कार्ड है, समय का पहिया आपके साथ में आ रहा है बिकॉज ऑफ द थेफ्ट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आपकी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हो। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, मे भी शायद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे वो आपके हाथ से निकल गई हो, पार्टनरशिप आपके हाथ से निकल गई हो। दैट्स वाई यू फीलिंग लैक ऑफ समथिंग, करियर या मनी में लैक ऑफ समथिंग हो रहा, क्योंकि देयर इज़ अ नो पार्टनरशिप, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई बिकॉज ऑफ द थेफ्ट। किसी ने आपके आइडियाज़ को ले लिया हो, आपके अपॉर्चुनिटी को ले लिया, आपके प्रोजेक्ट को ले लिया हो। नाउ दैट्स वाई यहाँ पर लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे नाउ लक आपके साथ दे रहा है। वेरी नाइस गाइस। और जो भी आपकी दरिद्रता थी, जो भी आपकी पॉवर्टी था, उसकी एंडिंग है, लक आपके फेवर में है, कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है, अपॉर्चुनिटी है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। या 10 ऑफ कप गाइस, सी 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट, अगर आपके पास में मनी हो, अच्छा जॉब हो, तो यू फील इमोशनली फुलफिल, राइट? दैट्स द कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप का कार्ड, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस महसूस करते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग आपके साथ में है। ओके, लेट्स सी, कंप्लीशन है इमोशनल तौर पे, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी गाइज, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर आपकी पर्सनल स्टेबिलिटी, या फिर मनी वाइज करियर वाइज स्टेबिलिटी। दैट्स वाई यूर इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है किसी को इनहेरिटेंस में उनको जस्टिस मिल गया हो, अगर कोर्ट केस चल रहा था किसी के लिए, घर के लिए, तो उसमें उनको सक्सेस मिल गया हो। एंड देयर इज़ द 10 ऑफ कप इमोशनल, अगर हमारी लाइफ में कोर्ट केस चल रहा हो घर के वजह से, तो इमोशनल अगर हमारे फेवर में आता तो हम लोग इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे, राइट? उस टाइप का है। ओके, या नाइस। लेट्स सी लिब्रास, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। ओके, एंड सी गाइस, मिडल रो में हर कोई रिवर्स आ रहा है। ओके, कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी हो। ओके, पार्टनरशिप के लिए जाने के लिए, या प्लानिंग ना कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे फ्यूचर के लिए। ओके, अपनी आइडियाज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो, में भी शायद हो सकता है दिस ही पार्टनरशिप में 2 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस हो रहा है पार्टनरशिप में। ओके, इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है पार्टनरशिप में भी शायद किसी चीज़ की कमी है, में भी शायद पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, या फिर कॉन्फिडेंट ना हो पार्टनर के प्रति, या फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, सामने वाले के प्रति कॉन्फिडेंट ना हो, इम्बैलेंस हो रहे हो पार्टनर के प्रति। ओके, वाई 2 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर, या बिकॉज ऑफ द, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज ऑल्सो सी इज रिवर्स। ओके, कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, मे भी शायद उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट ना हो, इम्बैलेंस हो रहे हो।
बॉस टाइप के पर्सन या फिर अथॉरिटी फिगर, या फिर कोई ऐसे हो सकते हैं ना जो लीडरशिप रोल निभा रहे हो, उसकी वजह से आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हो। ओके, दे इज़ द पर्सन जो मैच्योर है, अथॉरिटी फिगर है, सत्ता है, पावर है, लीडरशिप रोल निभा रहा है, इसीलिए आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। ओके, सी गाइस, 10 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वन। ओके, जो भी आपकी लाइफ की बर्डन थी, मे भी शायद हो सकता है कि बर्डन थी, पार्टनरशिप की बर्डन थी, लॉस की बर्डन थी, कम्युनिकेशन की, किसी भी चीज़ का बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसकी एंडिंग है एंड जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जो कि मैंने पहले कहा गाइस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कोर्ट केस चल रहा है, इनहेरिटेंस को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, उसमें उसकी वजह से आप बर्डनशिप ले रहे हो, तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। और काम वाटर की तरफ, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, काम वाटर की तरफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, या जस्टिस मिल रहा है। जो भी आप बर्डन ले रहे हो ना, कोर्ट केस के मामलों में या फिर लोन के मामलों में या फिर घर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, उसमें आपको बर्डन मिल रहा है, बर्डन हो रहा था, उसकी एंड है, जस्टिस हो रहा है और आप मेंटल स्ट्रेस छोड़ के कामली आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं लिब्रास, तब भी कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, या बिकॉज ऑफ द मैसेज, या फिर जर्नी कंप्लीशन हुआ है आपकी इस जर्नी का। ओके, जो भी आपकी जर्नी थी यहाँ पर बर्डन की, उस चीज़ की कंप्लीशन है एंड आपके पास में न्यू स्टार्ट हो गया है, उसके लिए आपके पास में मैसेज आ गया है। दैट्स वाई आप कामली वाटर की तरफ जा रहे, बिकॉज ऑफ द जस्टिस यहाँ पर मिल गया। ओके, न्यू स्टार्ट हो रहा है, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसके लिए आपको स्टैम्प लग गया है, कोर्ट केस से मैसेज आ गया है। दैट्स वाई यू गोइंग टू काम वाटर, मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जिस भी एरिया में आपका बर्डन था ना, उसको आप, उसके प्रति आपके पास से मैसेज आ गया है और आपको जस्टिस मिल गया और आपने न्यू जर्नी स्टार्ट कर ली है, मनी वाइज, करियर वाइज, इनहेरिटेंस वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, किसी भी चीज़ वाइज। वाह, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लिब्रास। क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए लिब्रास? इस महीने आपके लिए क्या आ रहा है हिडन पोर्शन में? वन कार्ड फॉर लिब्रास, हिडन पोर्शन फॉर लिब्रास, जो उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए लिब्रास को, बताइए प्लीज। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ समथिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद इन दिस कार्ड गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि आप अकेले काम करना चाह रहे हो। ओके, मे बी शायद पार्टनरशिप ने धोखा दे दिया हो, कुछ भी हो गया हो। ओके, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। ओके, तो अगर हम लोग काम भी करते तो कभी भी बिजनेस में, काम में हम अकेले कहीं तक नहीं पहुंच पाते, राइट। मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने धोखा दे दिया हो काम के प्रति या फिर बिजनेस के प्रति, इसलिए आप अकेले काम करना चाह रहे हो। इसी वजह से आप 9 ऑफ सोर्स बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, वरीड होते दिख रहे हैं, एंजाइटी होते दिख रहे हैं गाइस। मत होइएगा। ओके, ये आपके हिडन पोजीशन है, तो मत होइएगा, बिकॉज आप अपने मनी के लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो एंड कुछ ना कुछ स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हो कि आपके जॉब को कैसे सक्सेस बनाया जाए, मनी को कैसे और बढ़ाया जाए बोल के नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आप प्रोजेक्ट के लिए भी काम करते हुए दिख रहे हो, बट गाइस अकेले कहीं नहीं जाते गाइस। में भी शायद हो सकता है कि किसी ने आप लोगों को धोखा दिया हो गाइस, इसी वजह से एंजाइटी ले रहे हैं। तो एंजाइटी मत लीजिएगा, हार्डवर्क कीजिएगा एंड फेथ रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ माइकल इज देयर। व्हाई? हाँ, बिकॉज ऑफ द 50-50 बोल सकते गाइस। सी, ये ऐसे कार्ड है, बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द ऑफिशियल पर्सन, मे बी शायद हो सकता है कि you're डीलिंग विद कोई
ऑफिसर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर बॉस के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई कोर्ट केस में डील कर रहे हो, या फिर किसी भी ऑफिसर पर्सन के साथ में डील करो। दैट्स वाई यू वर्किंग वेरी हार्ड, उसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है ये कोर्ट केस चल रहा हो तो उसकी वजह से आप एंजाइटी ले रहे हो। ओके, और ये कार्ड साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता है गाइज, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उस पर आप रूल एंड रेगुलेशन बनाइए, डेली बेसिस पे उसको फॉलो कीजिए। ओके, रूल एंड रेगुलेशन बना के, ताकि आप अपने मकसद तक पहुंच सको। दैट इज़ द 50-50%। कुछ ने रूल एंड रेगुलेशन बना लिए होंगे डे टू डे लाइफ में कि हमको ये करना है, फॉलो ऐसे ऐसे करना है, तो किसी ने बनाए होंगे, किसी ने नहीं बनाए होंगे, या फिर कुछ लोग ऑफिसर पर्सन के साथ में डील कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बिकॉज इट्स 50-50। ओके, दैट्स व्हाई यू वर्किंग वेरी हार्ड। Let's see what's the outcome for Libras. What's the outcome for Libras? Guys, don't worry guys. Why you feeling sad? Okay, because आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। ओके, आपको आई नो डैट देर इज़ द स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप अकेले काम करना चाह रहे हो। लर्निंग कीजिए, लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके, और आउटकम इज़ नॉट गुड गाइज। 4 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर करके थक जा रहे हो कि ये सोच रहे हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है गाइज, बट इसका रिजल्ट है इस कार्ड में गाइज। तो इमोशनली ड्रेन मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, एंड डोंट फील रिजेक्शन, बॉर्डम मत होइएगा। ओके गाइज, बिकॉज जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में है गाइज। नो मैटर व्हाट, हार्डवर्क करती रहिए। हार्डवर्क करने पर तो ऊपर वाला भी उसका रिजल्ट देता है, तो हार्डवर्क करते रहिए लिब्रास। सी देयर इज द वेल्थी पर्सन। ये कार्ड आने वाला था और नहीं आया क्योंकि मैंने खुद गिरा है। ऐसे देखते हैं व्हाट एल्स, ये कार्ड फिर से आता है कि नहीं आता। ओके, वाई 4 ऑफ कप इज देयर, वाई 4 ऑफ कप इज देयर, but there is a support guys, wealthy man का सपोर्ट है। don't feel उदास, because 31 था, 4 था, stability। okay, don't feel upset, don't feel उदास। okay guys, okay, because मुझे लगता है कहीं ना इस रिवर्स 14 का कार्ड है, इस रिवर्स। ओके, 14 इज ऑल अबाउट 5 इज ऑल्सो चेंज। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में मैसेज आया हो, किसी के लिए हो सकता है कि रिजेक्शन भरा मैसेज आया हो, किसी के लिए हो सकता है कि कंसर्न भरा मैसेज आया हो। दैट्स वाई यू फीलिंग लॉस, यू फीलिंग उदास, यू फीलिंग बॉर्डम। ओके, बट डोंट वरी गाइस, जो भी ये आपके मैसेज आए थे पहले, ओके, वो एंडिंग है उसकी। 14-5 इज ऑल अबाउट चेंज, 4 and 5। ओके, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि कोई जहाँ पर भी रिजेक्शन फील करे उसमें कंसर्न दिखाने के लिए कोई मैसेज आ रहा हो। बट गाइस, हार्डवर्क करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, ताकि आप अपने स्टेबिलिटी तक पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरे महीने में बहुत अच्छा वो कर रहा है। जो भी आपकी बर्डन थी लेट गो हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही, इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, बट डोंट स्ट्रेस मत लीजिएगा, जो कि आपकी हिडन क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी लिब्रास आपको एंड क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रास। एनीथिंग एल्स? ओके, Libras, okay, and just see guys, this is also intimacy. Okay, sacral chakra। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइज, अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कीजिए, इस इम्बैलेंस। ओके, पार्टनरशिप में भी शायद हो सकता है कि आई टोल्ड यू कि इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए दिख रहे हो। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट, किसी के साथ भी जो भी डील कर रहे हो उसके साथ में आप इम्बैलेंस हो रहे हो। इम्बैलेंस मत होइए, बैलेंस रखिए ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुँच पाओ। ओके, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, पार्टनरशिप को इम्बैलेंस नहीं होने देना, बैलेंस करके चलना है। ओके लिब्रास, जैसे मोनोलॉजिकल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास? लिब्रास को और क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। लिब्रास को और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, प्लीज बताइए।
लिब्रास, देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की, ओके। तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी लिब्रास, ओके लिब्रास आंसर से यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपका डर है उस पे काम कीजिए, ओके। न्यू मून इन स्कॉर्पियो में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट आपको काम करना है अपने डर पे, ओके। और जो भी आपका डर है, जो भी आपकी ये टॉक्सिक सिनारियो, उसको सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में और उस यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए और अपनी सिचुएशन पे बैलेंस करके चलिए, और जैसे सिचुएशन है उसको प्यार से हैंडल कीजिए, ओके। अपने फेयर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और सरेंडर कीजिएगा अपने जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी जो भी बर्डन है, उसको सरेंडर कीजिएगा यूनिवर्स पे, ओके गाइस। मैं इस महीने गणेश जी के मैसेजेस लेके आ रही हूँ, क्योंकि इस महीने गणेश चतुर्थी है। तो देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास, ओके। लेट्स सी लिब्रास के लिए गणेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज। लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहते, ओह लिब्रास टू मैनी, ओके गाइस आई कांट टेक इट। लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके फाइन, टू इज इनफ। या गाइस ही एंड जस्ट गणपति बाबा बोलना चाह रहे हैं, देयर सो मच ऑब्स्टिकल्स, ओके गाइस। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स है, एंड 14-5 ऑब्स्टिकल जो भी है उसका चेंज है, आगे बढ़ते रहिए, ओके। एंड सी हाँ रिलैक्सेशन, जो भी आपकी डार्कनेस है, ओके गाइस, जो भी आपकी डार्कनेस है, डोंट वरी, रिलैक्सेशन कीजिए। मुझे यहाँ पर बर्डन दिख रहा है, पापा यही बोलना चाहते हैं, रिलैक्सेशन कीजिए ताकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा क्लियर हो, और और आप बैलेंस करके चलो। दिस इज द ग्रीन हार्ट चक्र को आप बैलेंस कीजिए, होलनेस, ओके। जो भी आपकी हार्ट चक्र है उसको आप इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा था। गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, ओके। बर्डन को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने ऑरा को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस करके चलिए और आगे बढ़ते रहिए। देयर इज द चेंज, ओके। या देयर इज द चेंज, ओके लिब्रास। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रास। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।